और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा एक सवाल कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। एक सवाल, ज्यादा नहीं, एक सवाल समझते हैं। मान लो कहीं एक दे रखा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 5 दे रखा है और पूछ रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू निकाल। हाँ, ये एक सवाल है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec theta plus 1/2 कर लो। sec theta plus tan theta equal to 1/2, then find the value of sec theta। ये theta lies between 0 to pi/2। इसका मतलब 0 से लेकर pi/2, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, सॉल्व करो। क्या मैं कर दूंगा, कर ही लेता हूँ। ठीक है, टाइम कर ही लेता हूँ। रुको। अच्छा, अगर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 1/2 है, से पहले तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? हाँ, देखो अगर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/2 है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/2, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? 1/2 होगा। 1/, क्योंकि sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है? sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है? 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, जो कि 1 अपॉन 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2, मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/2, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2/2। तो इसको ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो tan थीटा कैंसिल, sec थीटा प्लस sec थीटा sec थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1/2 प्लस 2 जो कि 5/2, 2 एलसीएम आ गया तो 5/2, तो sec थीटा कितना हुआ? 5/2। समझ में आया? ऐसे सवाल समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया बेसिक। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल एट साइन कन्वेंशन। रुको बेटी, अब आएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एट साइन कन्वेंशन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एट साइन कन्वेंशन। तो पहले साइन कन्वेंशन ही देख लेते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब यूनिट, जैसे फिजिक्स में पढ़ रहे थे कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? हाँ, एसआई यूनिट में मीटर, सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर, वेट का केजी, ये जो सीजीएस यूनिट में ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और टाइम एसआई यूनिट में जो है सीजीएस में भी वही है। अच्छा, तो पहले देखिए साइन कन्वेंशन, जिसे साइन कन्वेंशन किया जाता है। पहले तो एंगल आ जाएगा। एंगल कब क्रिएट होगा? मान लो एक फिक्स पॉइंट है, वो वहां से एक रे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लो P, वो पॉइंट फिक्स्ड है। ठीक है, और वो से और एक रे दे, और एक ड्रॉ कर दो, और एक रे ड्रॉ कर दो। रे मतलब समझ दो, उसका एक फिक्स पॉइंट होगा और अगले तरफ जो होगा वो एक्सटेंड होते जाएगा, एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, मान लो इसका पॉइंट Q, वो Q रे है। अच्छा,
इसको मान लो तो हमेशा रेफरेंस लाइन, ठीक है, ये हमेशा रेफरेंस लाइन ही होता है, रेफरेंस लाइन, समझ में आ गया, ये होता है रेफरेंस लाइन। अच्छा, रेफरेंस लाइन से जब आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे OQ रे की तरफ, उस आगे ये ठीक से है, ये आगे बढ़ता जाएगा, कुछ आगे तो क्रिएट कर रहा होगा, कुछ का क्रिएट कर रहा होगा। जब रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इसको बोला जाता है थीटा एंगल ड्रा कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल को बोला जाता है प्लस थीटा, समझ में आया, प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा, उसी को रेफरेंस लाइन से मान लो एक और एंगल ड्रा कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लो कुछ O आ रहे हैं, रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव, क्लॉकवाइज और रेफरेंस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव, एक तो पॉजिटिव हुआ तो दूसरा नेगेटिव ही बनेगा, ये सब लो। तो इसको लिख देता हूं, एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is taken as positive, and angle measured in clockwise direction is taken as negative. Clockwise मतलब anti clockwise direction positive, clockwise direction negative, anti clockwise positive, negative, clockwise इसको बोला जाता है नेगेटिव एंगल, ठीक है। अच्छा, कुछ दे रहा हूं, इसको रेफरेंस, इसको पूरा याद रखो, रेफरेंस लाइन ही होता है। मान लो एक रेफरेंस लाइन दे रखा है OP, ये O है, वो मान लो R1, वो ये R2 है, ये एक R3 है, ये R4 है, ये R5 है, और ये मान लो R6 है। मान लो वो OP लाइन R1 के साथ थीटा एंगल कर रहा है, थीटा 1, R2 के साथ थीटा 2, R3 के साथ थीटा 3, ठीक है। और मान लो ये R5 के साथ, OP लाइन R5 के साथ थीटा 5 एंगल कर रहा है, और R4 के साथ थीटा 4 है भाई, अच्छा। और मान लो ये R6 एंगल, थीटा 6 एंगल कर रहा है R6 के साथ, कौन से पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव होंगे, थीटा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, रेफरेंस लाइन एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा एंगल होगा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, और दो रहेंगे थीटा 6, ये सारे पॉजिटिव प्लस थीटा एंगल भी होंगे, और बाकी जो है थीटा 5, थीटा 4 क्लॉकवाइज नेगेटिव, थीटा 4 नेगेटिव, समझ में आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, आगे तो साइन कन्वेंशन पता चला। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, लिखना चाहोगे यार, है नोट्स है, सब लिख लो। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये तो साइन कन्वेंशन हो गया। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स देखिए, एंगल्स दो तरह के होते हैं, यूनिट जैसे डिस्टेंस क्या होता है, मीटर, 8 किलोमीटर, माइल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एंगल्स क्या बेसिकली होते हैं, एक तो डिग्री होते हैं और एक रेडियन, यार कुछ तो आइडिया तो है, रेडियन। अच्छा, तो पहले देखते हैं रेडियन क्या, पहले देखते हैं डिग्री क्या है। मान लो दो परपेंडिकुलर लाइन ले रहे, दो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। अच्छा, दो परपेंडिकुलर लाइन मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच में कुछ एंगल क्रिएट कर हो रहा होगा। अगर इस एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो हर एक पार्ट को 1 डिग्री हो जाता है, समझ में आ गया। और कोई नहीं बोलेगा कि सारी तो परपेंडिकुलर लाइन है 90 डिग्री कर दो और हर एक पार्ट को 90 इक्वल पार्ट डिवाइड कर दो 1 डिग्री बनेगा, नहीं, और गलत है, ठीक है। पहले परपेंडिकुलर लाइन आया, पैरेलल लाइन पता है, पहले लाइन साइड क्लास 9 10 में पढ़े होंगे, पैरेलल लाइंस से परपेंडिकुलर लाइंस एट एंगल्स, मतलब पहले लाइन से आया उसके बाद एंगल आया, इसको पैरेलल लाइन और इसको परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, समझ में आ गया।
पहले परपेंडिकुलर लाइन है, उसके बाद में इसको माना गया कि वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं हर अगर इक्वल 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, हर एक पार्ट को 1 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा राडियन होता क्या है इसको बाद में देखते हैं। पहले मुझे बताओ, मान लो कुछ एक सर्कल है, एक ही तो सर्कल ही होते हैं, कुछ एक सर्कल क्या होता है? ठीक है, मान लो सर्कल है, मान लो इसका सेंटर O है, उसका रेडियस मान लो R है। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे P है, एक काम कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं घुमा रहा हूँ, मतलब कोई एक बंदा है P पे खड़ा था, वो आगे चलता गया, सर्कल पे आगे चलता गया, ये फिक्स है, सेंटर तो फिक्स ही होता है कि होता। अरे पॉइंट सर्कल में घूम रहा है, वो बंदा सर्कल में घूम रहा है, मान लो कुछ देर के लिए वो यहाँ आ गया, क्यू पॉइंट पे आ गया, तो कुछ आर्क लेंथ कवर कर रहा होगा, हाँ या नहीं? अगर कुछ सीधा खड़ा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर कुछ सर्कल में घूम रहा है तो इसका मतलब कुछ आर्क लेंथ कवर करेगा। अच्छा, मतलब जहाँ वो P से लेकर Q जा रहा है, वो सेंटर पे कुछ एंगल क्रिएट करेगा या नहीं? मतलब इसे तो घूम रहा है, तो सेंटर पे कुछ एंगल क्रिएट करेगा, आ जाता है, उसको एंगल क्रिएट किया, मान लो वो एंगल थीटा है। और थीटा क्या होता है बेटे? तो जो एंगल मतलब सर्कल में कोई एक बंदा घूम रहा है, आर्क लेंथ कवर कर रहा है L, और रेडियस उसका रेडियस है R, तो थीटा कितना होता है? थीटा कितना होता है? हाँ, थीटा इक्वल टू L अपॉन R होता है। ठीक है, ठीक है, थीटा क्या होता है? L अपॉन R। ठीक है, मान लो वो बंदा एल नहीं, वो रेडियस के बराबर, वो जो आर्क लेंथ कवर कर रहा है वो रेडियस के बराबर है। ठीक है, मान लो वो बंदा जो कवर किया वो रेडियस के बराबर कवर किया, मान लो। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा? R बाई R का मतलब क्या होता है? 1। इसको ही बोला जाता है रेडियन, 1 रेडियन, इसको ही बोला जाता है 1 रेडियन। और रेडियन को 1 की पावर c लिखो, पावर तो नहीं, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सुपर या सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, 1 बेसिक, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, समझ में आया? सुपरस्क्रिप्ट, पावर ही बोलते हैं, या इससे भी कर दो 1 व्यास कर दो, इसको कॉम्प्लीमेंट तो नहीं बोला जाता, इसको रेडियन बोला जाता है, और इसको भी रेडियन बोला जाता है। ये व्यास है और ये सी है, समझ में आया? कि एक रेडियन किसको बोला जाता है? रेडियन, समझ में आ गया? रेडियन यूनिट। अच्छा, अब देखते हैं कोई इसके बाद कोई बोलेगा कि 90 डिग्री है? नहीं, वो जो ट्रायंगल का केस है इसका भी गलत साबित करते हैं, थोड़ी देर वेट करो, वो भी गलत है, थोड़ी देर वेट करो। समझ में आ गया? ठीक है ना? अच्छा, हाँ, मतलब जब R था, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ क्या लिखूंगा? रेडियन, आर्क लेंथ लिखूंगा, या आर्क लेंथ लिख रहा हूँ, और यहाँ एंगल्स लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत होगा किसी? दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। अरे इसी आर्क लेंथ लिखा हूँ और आगे लिखा हूँ, क्या दिक्कत होगा किसी को? अच्छा, जब आर्क लेंथ R के बराबर था उस वक्त एंगल कितने रेडियन था? 1 रेडियन। 1 सी लिख रहा हूँ, मुझे ध्यान से पसंद नहीं है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, तुम लोगों को पसंद होगा तो करो, कोई बात नहीं। अच्छा, जब आर्क लेंथ 2R के बराबर होगा उस वक्त एंगल कितना हो रहा होगा? 2 रेडियन। ठीक है, 2 रेडियन, समझ में आया? अच्छा, जब आर्क लेंथ 3R के बराबर होगा, मतलब 3R मतलब ये मान लो 2R है, ये मान लो 3R है, उस वक्त एंगल कितना होगा? अच्छा, मतलब वो बंदा क्या करेगा? पूरा घूम जाएगा ना, पूरा घूम जाएगा बंदा, मतलब पूरा घूम जाएगा, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा वो? कितना? 2 पाई। अरे हाँ, बताओ, पेरीमीटर, पूरा पेरीमीटर कवर करेगा ना, मतलब 2 पाई R।
मतलब जब कोबर का 2 पाई r डिस्टेंस कवर कर रहा होगा उस वक्त एंगल कितना होगा, कितना होगा 2 पाई रेडियन। समझ में आया? 2 पाई रेडियन कवर करेगा, समझ में आया? पक्का पक्का पक्का। अच्छा अगर इतना तो आ गए, अच्छा मतलब आगे लेना, आगे रेडियन में 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन पावर c नहीं लिखते, सिर्फ 2 पाई लिख लो, इसका मतलब वो समझ जाएंगे 2 पाई रेडियन लिखा हुआ है। इसको 2 पाई कॉम्प्लीमेंट बदले सिर्फ 2 पाई लिख लो, ठीक है, समझ जाएंगे सब। अच्छा तो सबको पता है ये तो पूरा घूम गया ना, ये बंदा पूरा घूम गया, और पूरा घूम गया कितना एंगल कवर किया, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, हम रेडियन में लिख रहे हैं ना, 2 पाई रेडियन कवर किया। इतना तो समझ में आ गया। और सबको पता है एक सर्कल का सेंटर का एंगल कितना होता है, 360, मतलब 2 पाई बराबर 360 डिग्री की पाई आना बताओ। अगर 2 पाई 360 के बराबर होगा, पाई कितना होगा 180 के बराबर, मतलब पाई इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है सबको? अच्छा क्लियर है पक्का? ठीक है, क्लियर है तो है। अच्छा अभी तक सिर्फ क्या पढ़ रहे थे? हाँ थोड़ा डस्ट होगा, मैं तो बोला था मास्क पहन लो, नहीं। अच्छा मान लो मुझे कुछ अभी तक क्या पढ़ा, सिर्फ डिग्री वगैरह पढ़ते, डिग्री इतना डिग्री इतना डिग्री उतना डिग्री, क्या होता है, क्या होता है, डिग्री डिग्री होता है। अच्छा उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मान लो 180 डिग्री कितना होता है, मान लो क्या वो तो होता ही है 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। और मुझे कौन सा एंगल चाहिए, 90 डिग्री चाहिए, 30 डिग्री चाहिए, वो तू 30 डिग्री। अच्छा मान 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। पता है यूनिटरी मेथड पता तो होगा, और की कदर है, एक की कदर ऑर्डिनरी कहा जाए, और की कदर यूनिटरी मेथड, ठीक है। अच्छा अगर 1 डिग्री पाई अपॉन 180 हुआ तो x डिग्री कितना होगा, हां पाई बाय 180 इनटू x। अच्छा तुम्हें कौन सा चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए, 30 डिग्री, तो x इधर 30 डिग्री डाल दूं, 30 डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180 इनटू 30, तो एक तो 0 से 0 एक कैंसिल, 3 से 8 6 टाइम्स कैंसिल, पाई बाय 6 समझ में आ गया, पाई बाय 6 रेडियन 30। अब इससे कोई डिग्री नहीं बढ़ेगा, तो 11 12 सिलेबस में रेडियन नहीं है, समझ में आया? डिग्री नहीं, डिग्री का यूज बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल के बराबर है, ठीक है। अब से रेडियन यूज करो, रेडियन जिसमें कंफर्टेबल हो, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा बेटर होगा पाई पर 6। हां तुम्हारे पास फॉर्मूला है, x डिग्री कितना, x जो डाल दो 50 डाल दो, क्या होगा 50 इक्वल टू 50 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इनटू 50, एक तो 0 से 0 कैंसिल, 5 पाई अपॉन 80, 5 पाई अपॉन 80 होगा, बस 5 पाई अपॉन 80 रेडियन। इसके बाद में हम 5 पाई की वैल्यू क्या डालोगे, पाई का वैल्यू 3.14 होगा कि नहीं बताओ, ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14। अच्छा तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना होगा, 1 रेडियन का वैल्यू डिग्री में कितना होगा, अबे यहाँ 1 रेडियन का वैल्यू डिग्री में कितना होगा, मान लो पाई रेडियन कितना है 180 डिग्री, 1 रेडियन कितना होगा 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री होता है, ठीक है। वो और इसका वैल्यू निकाल के देखो, वो लगभग 57.27 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। 1 रेडियन 50 से, इसको याद ही रख लो, पूरा का पूरा याद ही रख लो, 1 रेडियन 57.27 लगभग 57 निकाल लो, 57 अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं किया, अप्रोक्सीमेट टू 57, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा समझ में आ गया ना, क्या हुआ तो दिमाग क्या होगा, मुझे लगा था हाँ होगा, दिमाग का हाँ हो गया होगा, प्रोसेसर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे खूबसूरत कौन से होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री,
60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ डिग्री लिखा हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो और मैं कुछ रेडियन दे रहा हूँ उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। हाँ नोट करेगा, मैं थोड़ी करूँगा। पाई अपॉन 12, पाई अपॉन 3, पाई बाय 2, पाई बाय 6, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 135 डिग्री, 150 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, इसको रेडियन उसको डिग्री। ठीक है, तो चलते हैं ओरिजिनल डेफिनेशन पढ़ते हैं। रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन। बोला था कि सबसे फटाफट कौन कौन होते हैं? साइन एंड कोसाइन, बाकी तो सब डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, रियल डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, या ऐसा ही बोल सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री ए सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कुछ तो नहीं पढ़ा है, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा क्लास 10 तक क्या पढ़ रहे थे कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। हाँ, क्लास 10 में अभी पढ़ाया हो ये ए बी सी। मान लो एक थीटा एंगल है और थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और सबसे बड़ा साइड एच और बेस। और साइन थीटा क्या हो रहा था? साइन थीटा इक्वल टू बोलो साइन थीटा b by h और cos थीटा b by h। ये सब गलत है, सब गलत है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हो ना डिग्री और रेडियन क्या होता है? पहले कौन आया? परपेंडिकुलर या 90 डिग्री? पहले परपेंडिकुलर। अच्छा पहले परपेंडिकुलर, उसको बाद में माना गया क्यों 90 डिग्री? ये तो पहले तुम मान चुके हो 90 डिग्री। ये क्या होगा? ये गलत है। तो इसका ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होगा? उसका ओरिजिनल डेफिनेशन सर्कल में यही होता है, सर्कल से ही आएगा, कैसे आएगा मैं भी बताऊंगा। ठीक है, मान लो एक सर्कल है, मान लो क्या बन गया? एलिप्स बन गया। क्या अभी एलिप्स बन गया? ठीक है, आप सर्कल जैसा दिखाई दे। ठीक है, मान लो सर्कल है और इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होंगे? एक तो x और एक y। सही है? अच्छा मान लो ये सेक्टर O। ठीक है, और इसको हमेशा ही मान लो ये रेफरेंस लाइन ही है। ठीक है, रेफरेंस लाइन। मान लो रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल आगे जा रहा, रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल आगे जा रहा। ठीक है, आगे गया, नेट थीटा एंगल गया ये y एक्सिस से थीटा एंगल। अच्छा जब थीटा एंगल करेगा सेंटर से इस एंगल को जोड़ लिए और सर्कल में वो कुछ एक पॉइंट को कट करेगा। ठीक है, रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल आगे चले गए और उस सेंटर से उस एंगल का एक लाइन ड्रॉ कर लो। अच्छा ड्रॉ कर लिए, तो अगर तो कर लिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या होंगे? x और y, मतलब x, y। और रियल डेफिनेशन क्या होता है साइन थीटा का? साइन थीटा का रियल डेफिनेशन क्या होता है? y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको तो बाद में माने, उसका पहला ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होता है ना? हाँ क्या होता है? अलजेब्रिक डिस्टेंस। ठीक है, अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from x axis upon radius of the सर्कल। इसका मतलब क्या होता है कि कैसे करना होगा? रेफरेंस लाइन से
थीटा आगे आगे चले जाओ, चले गए और सेंटर से उसको कट कराओ, सर्कल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो और पॉइंट पी पे जो सर्कल को जो पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट से एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस कितना दूर होगा, ये डिस्टेंस होगा। अच्छा, इस डिस्टेंस से मतलब इस पॉइंट कुछ एक पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस होगा, मान लो कुछ ऐसा भी डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी डिस्टेंस हो सकता है, ऐसा भी डिस्टेंस हो सकता है, एक ऐसा भी डिस्टेंस हो सकता है, एक 90 डिग्री कर रहा हो सकता है, एक परपेंडिकुलर हो सकता है। तो कौन सा डिस्टेंस लेगा? हाँ, सबसे मिनिमम डिस्टेंस। और सबसे मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब उस एक्सिस उस लाइन पे 90 डिग्री कर रहा होगा तो अभी तो सबसे मिनिमम होगा, ठीक है। मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो रहा होगा तो अभी तो जाके होगा, मान लो इस पॉइंट को इस पॉइंट को मान लो बी, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट से ए बी पॉइंट का दूरी कितना होगा? y एक्सिस है ना, y कोऑर्डिनेट, मतलब ये y, समझ में आया? अच्छा, y मतलब इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, sin थीटा क्या होगा? y अपॉन r, मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, समझ में आ गया? इसको इतना कौन याद रखेगा? अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए से एक्स एक्सिस, इतना कौन याद रखेगा? तो डायरेक्टली लिख लो उस पॉइंट का, मतलब रेफरेंस लाइन से थीटा आगे चले गए, जिस पॉइंट को कट करेगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, वो एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा आगे जाना पड़ेगा, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल को बोला जाता है sin थीटा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। अच्छा, अभी तो बोल रहे हो कि सर आप कैसे बोल रहे हो कि 90 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, हाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, मतलब इस थीटा का निकाल रहा हूं तो उस थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज y बाय r b बाय h, समझ में आया? यहाँ से आया, समझ में आया? कहाँ से आया? ट्रिग्नोमेट्री सर्कल से ही आया। अच्छा, cos थीटा का डेफिनेशन क्या होता है? cos थीटा तो जो जितना आगे रेफरेंस लाइन से जितना आगे गए उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस sin थीटा, और उस पॉइंट का एक तो बचा है, कौन बचा है? x कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, समझ में आया? ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल, समझ में आया? मतलब उस पॉइंट से y को, मतलब उस पॉइंट क्या था? अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, और cos थीटा के लिए होगा अलजेब्रिक डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, और क्या होगा? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो ये क्या होगा? अगर ये y हुआ तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? x होगा। अच्छा, रेक्टेंगल से ये भी x बनेगा और P पॉइंट से y एक्सिस की दूरी कितना? x, जो कि x कोऑर्डिनेट पर लिखा हुआ है, मतलब x बाय r, समझ में आया? सर्कल में क्या होता है? अच्छा, अगर ऐसा है तो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये पढ़ा था तो बोला कि और नहीं पढ़ा भी पढ़ा, ठीक है। तो एक ड्राइंग कर लेते हैं, मान लो एक सर्कल है, अच्छा सर्कल मान लो, ये सर्कल नहीं है मुझे पता है, सर्कल को मान लो। अच्छा, सर्कल बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा है भाई, मैं सोचा थोड़ा कुछ तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा ही गंदा दिख रहा है, थोड़ा ठीक है। और एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा, इसका आगे कितना होगा? ये रेफरेंस लाइन का एंगल हमेशा 0 होता है, ठीक है। इस रेफरेंस लाइन से जितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाओगे उतना एंगल बढ़ता जाएगा।
लेकिन तुम रेफरेंस लाइन से ही हो, इस लाइन में ही हो तुम लोग सब, तो आगे कितना होगा 0, ठीक है। मतलब इसको मान लेता हूँ 0 0 आगे। अच्छा रेफरेंस लाइन से आगे जा रहा हूँ, कितना कितना आगे गया 90 डिग्री, और 90 टू 100 में किसे बोला जाता है पाई बाई 2। मतलब इस लाइन का आगे कितना होगा पाई बाई 2। अच्छा अच्छा पाई बाई 2 से मैं फिर से आगे जाना चाहता हूँ, पाई बाई 2 से फिर से ये लाइन जाना चाहता हूँ, किसे आऊंगा इस लाइन इस एंगल से, और पाई बाई 2 आगे जोड़ दूं तो मेरा ये वाला लाइन आ जाएगा, और तो ये वाला पाई, ठीक है। अच्छा मुझे मुझे इस लाइन पे आना है, क्या करूंगा पाई से और पाई जोड़, कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2। अच्छा 3 पाई बाई 2। अच्छा 3 पाई बाई 2 में फिर से इस लाइन पे आऊंगा, कितना होगा कितना होगा 3 पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 आगे जोड़ लूंगा, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 जो कि 2 पाई, ठीक है। अच्छा मुझे फिर से इस लाइन पे आना, मुझे फिर से इस लाइन पे आना, पाई बाई 2 हाँ बोलो बोलो पाई बाई 2, ठीक है। ये तो फिर से क्या स्ट्रेट लाइन हो गया, क्या हो रहा है बराबर, हाँ स्ट्रेट लाइन जैसा कुछ मान लो, समझ रहे हो ना, मैं एग्जैक्ट नहीं बना सकता लेकिन आसपास बना सकता हूँ। ठीक है, ये फिर से क्या हो जाएगा 2 पाई से और आगे पाई बाई 2 चले जाओ, ये क्या होगा 5 पाई बाई 2, ये वाला लाइन क्या होगा 3 पाई, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा 7 पाई बाई 2। इसको बाद में थोड़ा देखूंगा, ये हुआ है इसको बाद में देखूंगा। ये 2 पाई हुआ, इसके बाद क्या होगा 7 पाई बाई 2 से और पाई बाई 2 जोड़ लो 4 पाई। अच्छा अच्छा 4 पाई, मुझे डायरेक्ट इस लाइन पे आना है, क्या करूंगा 4 पाई से पाई आगे जोड़ दूंगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का आगे कितना होता है 180 डिग्री, जो कि पाई ही होता है। मतलब 4 पाई से पाई आगे चले जाओगा तो मेरा कितना आएगा 5 पाई आएगा पक्का। अच्छा अगर 5 पाई आ गया तो ये कितना आएगा बताओ 6 पाई, ये 6 पाई, ये कितना होगा 7 पाई, ये कितना होगा 8 पाई। अच्छा ये कितना होगा 9 पाई, ये कितना होगा 10 पाई, ये कितना होगा 11 पाई। तो क्या रहा है ये इस तरफ 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, और इस तरफ पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई। ये क्या होता है पाई के साथ कौन पाई के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है ऑड, मतलब और मार्केट में ऑड नंबर लाने का फंडा क्या है प्लस माइनस 1 into पाई। मतलब कोई एक नंबर उठा लो, उसे 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये फिर बन गया, उससे एक